Hello dear students, I hope you're doing very well. And in this lecture I will try to explain you the like marking criteria of writing, like how everything works. I mean to say, like how we can see like how all the like parts are secured and which really things that you need to mention probably. So I'll try to explain in English as well as Punjabi language. As usual we are doing that just to make things more clear. सो लाइक इस लैक्चर तुहानूं थोड़ा क्लीयर हो जाएगा कि लाइक समरी दा ऐसे दे विच किहड़ियां चीज़ां तुहानूं स्कोर मिलना। ठीक आ, सो सब तो पहले लेट्स सपोज आपां समरी वाल ही चलदे हां। ठीक है, हुण समरी दे विच बेसिकली ये पार्ट्स होने ने। फॉर एग्जांपल कंटेंट दे तुहानूं स्कोर मिलने आ। ठीक है, हुण कंटेंट मीनस कि लाइक तुसीं कितनी चीज़ां कवर कर रहे हो। ठीक है, फिर तुहानूं फॉर्म दे स्कोर मिलते हैं, फिर ग्रामर दे मिलते ते वोकैबुलरी दे मिलते हैं। ठीक है, सो ये चार पैरामीटर्स ने जिहदे तुहानूं स्कोर मिलते हैं। ठीक है, सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। सो जो तुसीं लिखदे हो बेसिकली समरी लिखते हो, समरी के तुहानूं जिहड़े स्कोर मिलते हैं वो किहड़ी किहड़ी चीज़ दे मिलने। तुहानूं कंटेंट के स्कोर मिलने। कंटेंट मीनस तुसीं किन्ने पॉइंट्स कवर कर रहे हो। ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर क्लीयर फॉर्म। ठीक है, हुण वापस आपां इत्थे चलदे हां। ठीक है, लेट्स सपोज कि जो तुसीं कंटेंट की गल कर रहे हो तो कंटेंट दे विच तुहानूं ऑन इत्थे तुसीं क्लीयरली चैक कर सकते हो। ठीक है, ऑन कंपैरिजन विद सजेस्टेड आंसर I find that my summary covers all the major points and relevant points of the text। ठीक है, सो कंपैरिजन टू सजेस्टेड आंसर मीनस कि जो तुसीं आंसर लिखिया वा ओहदे कंपैरिजन जिहड़ी तुसीं समरी लिखी है उन्हें ऑल मेजर पॉइंट्स एंड रेलेवेंट पॉइंट्स कवर कीते हैं। ठीक है, सो आई मीन टू से कि जे तुसीं घट्टो घट्ट भी 3 मेजर पॉइंट्स कवर करते हो। ठीक है, तदे तुहानूं हमेशा इहो ही कहीदा कि तुसीं 3 सेंटेंस चुकन की कोशिश करो। 3 सेंटेंस समरी दे विच चुको ताकि वो 3 सेंटेंस जिहड़े ने वो वाइटल सेंटेंस होण जिह च मेन चीज़ की गल होई होवे। सो तुसीं घट्टो घट्ट भी 3 सेंटेंस समरी चुकने। सो जो तुसीं 3 चुकोगे एट मीनस कि तुसीं 3 मेजर पॉइंट्स जिहड़े चुक रहे होगे एंड रेलेवेंट पॉइंट्स एंड कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं चुकोगे तुसीं आप ही चुक्या जाना। ठीक है, जे तुसीं इदां करोगे तो तुहानूं स्कोर मिल जाना वा 2। ठीक है, मीनस कि तुहाडे 2 पॉइंट्स कंटेंट चों आ जाने आ। जे इन केस ऑन कंपैरिजन विद द सजेस्टेड आंसर आई फाइंड दैट माय समरी अमिट्स 1 or 2 माइनर पॉइंट्स। ठीक है, मीनस कि जे तुसीं कोई कंपैरिजन समरी लिख रहे हो तो उहदे विचों तुहानूं नॉर्मली मतलब कि तुसीं की कीता, तुसीं अमिट करदे आ 1 या 2 पॉइंट तुसीं नहीं लिखे। ठीक है, सो मोस्टली स्टूडेंट्स जिहड़े ने कुछ इदां करदे ने। ठीक है, क्योंकि लास्ट दा पॉइंट तुहानूं 0 आना। आई हैव कवर्ड नन ऑफ द पॉइंट एज मैंशन इन द समरी। इहो जिहा कोई चांस नहीं बनदा क्योंकि जदों आपां कॉपी पेस्ट तूं कर रहे ने, नॉट कॉपी पेस्ट मीनस एग्जैक्टली आपां टाइप करना। सो आ सिनेरियो नहीं आउंदा। मोस्टली स्टूडेंट जिहड़े आ ते 1 पॉइंट स्कोर करदे आ जे आपां कंटेंट की गल करिए, क्योंकि जे तुसीं मतलब कि सारा वधिया लिखण की कोशिश करोगे दैन प्रोबेबली यू नीड टू क्लीयर ईच एंड एवरीथिंग आउट। बट वो चीज़ जे नहीं हो रही तो फिर तुहानूं स्कोर कितना मिलना बेसिकली 1। जे तुसीं सारा कुछ मीनस कि आई मीन टू से कि एटलीस्ट जे 3 मिनीमम या 3 तो ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हो, जो मेन पॉइंट्स होंगे स्कोर 2 मिलणगे। अदरवाइज स्कोर जो कंटेंट तो तुहानूं 1 मिलूगा। ठीक है, हुण कंटेंट का मतलब कि तुसीं किन्ने पॉइंट्स रेलेवेंट कवर कर रहे हो समरी विच। सो इस करके घट्टो घट्ट भी 3 लाइन्स चुकन की कोशिश करो। बट स्टिल मैं तुहानूं इत्थे 1 पॉइंट दे रहा कि लेट्स सपोज कि तुहाडा कुछ कंटेंट ज़्यादा क्लीयर नहीं है, तुहानूं 1 पॉइंट कंटेंट चों मिलिया। हुण अगे एक चीज़ होर नोटिस करियो कि जे तुहाडा कंटेंट क्लीयर नहीं है, लेट्स सपोज तुसीं 0 कंटेंट चों लाउंदे हो तो तुहाडी फॉर्म भी 0 आनी, ग्रामर भी 0 आनी है ते वोकैबुलरी भी 0 आनी है। मेक श्योर कि तुहानूं फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलना। सो कंटेंट जिहड़ा वा वो बहुत वाइटल होना वा। ठीक है, सो कंटेंट क्लीयर होना जिहड़ा बड़ा जरूरी। जे कंटेंट क्लीयर नहीं तो ऑल टूगेदर तुहाडा सारा स्कोर 0 आना। फॉर्म का भी कोई स्कोर, ग्रामर ते वोकैबुलरी का किसी का भी कोई स्कोर नहीं आना। सो कंटेंट चों तुहानूं एटलीस्ट 1 स्कोर कढना जिहड़ा वा बड़ा जरूरी है। सो लेट्स सपोज कि तुहानूं 1 कंटेंट चों मीनस कि तुसीं कुछ ना कुछ रेलेवेंट जरूर लिखना। हुण अगे आ जाना फॉर्म। हुण फॉर्म का मतलब आई हैव समराइज द टेक्स्ट यूजिंग 1 कंप्लीट सेंटेंस। जे तुसीं अपनी समरी जिहड़ी है 1 कंप्लीट सेंटेंस विच लिखी है। कंप्लीट सेंटेंस मीनस कि तुसीं सेंटेंस कैपिटल वर्ड तो स्टार्ट किया, लैटर आई मीनस कि से ते उस वर्ड का जो लैटर स्टार्टिंग कैपिटल अल्फाबैट तो होवे। ठीक है, तो लास्ट में तुसीं फुल स्टॉप आया। फॉर एग्जांपल इत्थे आई हैव लिखिया तो आई कैपिटल है, लास्ट फुल स्टॉप। इट मीनस कि 1 कंप्लीट सेंटेंस आ, इन बिटवीन कोई होर फुल स्टॉप नहीं आ रहा। यू कैन यूज पंचुएशंस लाइक स्वामी कॉलम, कॉलन तुसीं यूज कर सकते हो, कॉमा यूज कर सकते हो। ठीक है, ईवन तुसीं लाइक जिवें कनैक्टर्स यूज करते हैं कॉमा ते एंड लाइक मोर ओवर फर्दर यू कैन यूज सच टाइप ऑफ कनैक्टर्स और पंचुएशन इन बिटवीन। बट जो फुल स्टॉप होना बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए वा। सो मेक श्योर कि तुहाडे फॉर्म चो स्कोर जो बड़ा सौखा स्कोर करना फॉर्म के मीनस कि तुसीं सिंपल 1 सेंटेंस लिखना। एंड मेक श्योर कि आई हैव यूज्ड मोर दैन 1 सेंटेंस। जे 1 तो ज़्यादा सेंटेंस लिखिया इट मीनस कि फॉर्म चो तुहाडा 0 आना जे। माई आंसर कंटेन्स लैस दैन 5 वर्ड्स और मोर दैन 75 वर्ड्स मीनस कि जे तुसीं 5 वर्ड्स तो घट लिखिया तो 75 वर्ड्स तो ज़्यादा लिखिया, क्योंकि मिनीमम वर्ड्स लिमिट 5 आ तो मैक्सिमम 7 आ समरी दी। सो एवरेज जी समरी है तुसीं लैके चलोगे लाइक अराउंड 50 के लेके बने वर्ड्स जो लिखे जाए। जे तो थोड़े बहुत घट होंगे तो कोई इशू नहीं, बट कोशिश करो कि तुहाडी वर्ड लिमिट जी क्लोज टू 50-55 के लगे बने जरूर जानी चाहिए।
आई हैव रिटन द समरी इन कैपिटल लैटर, जो समरी कैपिटल लैटर च लिखनी है तो फिर भी तुहाडा स्कोर जिहड़ा वा 0 मिलूगा। हुण ध्यान रखियो जे तुहाडा फॉर्म च 0 आ तो तुहाडे आल टूगैदर फिर सारे 0 ही हो जाने आ। नो डाउट कि तुसीं कंटेंट भावें सही लिखिया होवे, ठीक आ। हो तुसीं नोटिस किया वा कि मैं इत्थे कंटेंट दे विचों पहलों जिहड़ा स्कोर सी तुहानूं 1 दित्ता सी, ठीक आ, बट फॉर्म दे विचों स्कोर जे ते तुहाडा 1 आउंदा वा मीनस कि तुहाडी वर्ड लिमिट पूरी होनी चाहिदी है। सेंटेंस स्टार्टिंग टिल कंप्लीट होना चाहिए। जे ये नहीं हो रहा मीनस कि तुसीं कैपिटल लैटर तो स्टार्ट नहीं करते, फुल स्टॉप ते तुसीं फुल स्टॉप लास्ट नहीं लगा रहे, इट मीनस कि एंड ऑफ द डे जे तुहाडा स्कोर 0 आ रहा है तुहाडा सारा स्कोर ही 0 हो जाना वा, कंटेंट का भी कोई फायदा नहीं निकलना लिखे दा। सो मेक श्योर कि दैट शुड बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इट मीनस कि फॉर्म जिहड़ा वा ओह बड़ा वाइटल है, ठीक आ। सो मेक श्योर कि तुहाडी फॉर्म जिहड़ी ओह सही होनी चाहिए। हुण फॉर्म सही होने का मतलब कि तुसीं जिहड़े वर्ड लिमिट अपनी जरूर कवर करनी है। 5 वर्ड्स तो वध लिखना मीनस कि एंड 75 तो घट मीनस कि ऑन एवरेज यू शुड राइट अप्रोक्सीमेटली 50 और क्लोज टू 55 पॉइंट्स, ठीक आ। सो फॉर्म के स्कोर इतों मिलने। नैक्सट डिपार्टमेंट ग्रामर आ जाना वा। नो ग्रामैटिकल एरर इज हाईलाइटेड इन द आंसर। जो कोई भी सारे आंसर ग्रामैटिकल एरर्स नहीं है मीनस कि कोई कॉमे की एरर नहीं हैगी या कोई स्पेस की एरर नहीं हैगी, ठीक है। मीनस कि कॉमे तो बाद तुसीं 2 स्पेस देती 3 देती या वर्ड तो बाद 2 स्पेस 3 देती या स्पेलिंग गलत हो गई। सो लाइक कोई भी ग्रामर मिसटेक्स नहीं है तो इतने पॉइंट्स 2 मिलने, ठीक है। बट इन केस जे 1 या 2 ग्रामर एरर्स तुसीं हाईलाइट करतीआं तो इट मीनस कि तुहानूं स्कोर जिहड़ा इत्थों 1 ही मिलूगा। एवरेज स्टूडेंट इत्थों 1 ही स्कोर करता वा एंड मोर दैन 2 ग्रामर एरर्स नहीं तुहानूं स्कोर 0 मिलना, ठीक है। इट मीनस कि जे तुसीं ग्रामर एरर्स कर रहे हो तो बाकी स्कोर तुहाडे उन्ने ही रहने, बाकियां च चेंज नहीं होना, बट ग्रामर स्कोर तुहाडे घट जाने हैं। बट इत्थे भी तुसीं कोशिश करो कि एटलीस्ट तुहाडे 2 स्कोर आ जाण जरूर, क्योंकि तुसीं ग्रामैटिकली ठीक कर लिखना, क्योंकि तुसीं उपरों वेख के सारा कुछ लिख रहे हो। सिर्फ तुसीं ये ध्यान रखना कि तुसीं लाइक कोई पंचुएशन मिसटेक्स नहीं कर रहे। सो मेक श्योर कि इत्थे कोई 2 स्कोर जिहड़ा तुहाडा ईजिली बन जाना चाहिए। हुण लास्ट आनी है वोकैबुलरी। मैं हमेशा आना जो समरी आती है वोकैबुलरी थोड़ी चेंज कर लो। आई हैव यूज्ड सिलेक्टिव सिनोनिम्स वर्ड्स और फ्राइजेस व्हिच कन्वेज द मीनिंग क्लीयरली, ठीक है। मीनस कि तुसीं कुछ सिलेक्टिव मीनिंग वर्ड्स यूज कीते हैं, मीनस कि जिन्हां दा सिमिलर मीनिंग हुंदा तुसीं ओह वर्ड यूज कीते हैं, ठीक है। एंड फ्रेजिज यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, विच कन्वे द सिमिलर मीनिंग क्लीयरली, जो मीनिंग क्लीयरली कन्वे कर रहा, ठीक है। जिवें पीपल की जगह सिटीजनस लिख दिए या वोटर्स लिख दिए, नेटिव्स लिख दिए, ठीक है। ये अपने मतलब कि सिमिलर वर्ड्स हो गए। जो तुसीं इहो जिहे वर्ड्स कोई लिखने की कोशिश करते हो, सो जे तुसीं काफ़ी वर्ड्स यूज किए हैं दैन तुहानूं 2 पॉइंट्स इत्थों आ जाएंगे। बट इफ आई फाइंड दैट आई हैव यूज्ड इनकरैक्ट वर्ड्स एट 1 or 2 प्लेस दैन दे डोंट इंटरफेयर विद मीनिंग, ठीक है। सो मेक श्योर कि जे तुसीं कुछ मिसटेक्स कर रहे हो, कुछ इनकरैक्ट वर्ड लिख रहे हो, मीनस कि 1 या 2 वर्ड तुसीं इनकरैक्ट लिखे है, फिर वोकैबुलरी तुहानूं 1 ही स्कोर मिलना। एंड वर्ड्स आई हैव यूज्ड कन्वे इनकरैक्ट मीनिंग और नो मीनिंग एट ऑल। जे तुसीं कोई गलत वर्ड लिख रहे हो तो फिर भी तुहानूं वोकैबुलरी चों 0 ही स्कोर मिलना वा, ठीक है। सो मेक श्योर कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं देते 1 पॉइंट जरूर कोशिश करो। मीनस कि काफ़ी वर्ड्स लिखने की कोशिश करो, 1-2 गलत हो जाए कोई नहीं है, बट इत्थों भी 2 स्कोर जो बड़े रमान आ सकता, ठीक है। हुण मेक श्योर कि समरी तुसीं चंगा स्कोर कर सकते हो जे तुहाडा कंटेंट क्लीयर आ, ठीक है। मीनस कि एटलीस्ट 3 मेजर पॉइंट्स कवर होने चाहिए आ। जे आपां फॉर्म की गल करते हैं तो सब तो सौखा मीनस कि वर्ड लिमिट कवर होवे 5 to + 75 तो घट। एवरेज जे तुसीं लाइक अराउंड 50 वर्ड्स के क्लोज टू लिखते हो तो बिल्कुल सही होगा। फिर ग्रामर की गल आनी है, ठीक है। ग्रामैटिकली ठीक होना चाहिए, कुछ गलतियां ना होन, तो वोकैबुलरी का जिहड़ा वा उस स्कोर तुहानूं मिलूगा। इफ यू यूज लाइक यू कैन से प्रोबेबली 5-6 वर्ड्स वोकैबुलरी से रिप्लेस कर दे दैन यू कैन स्कोर गुड, ठीक है। आई होप कि तुहानूं समरी के सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे कि समरी के लाइक कि की पॉइंट्स हो सकते हैं। तुसीं लाइक इदां दी कोई समरी जिहड़ी है वो तुसीं लिख सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, कुछ डिसेंट हो जाऊगा, ठीक है। आई होप कि तुहानूं समरी के जिहड़े सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। नाउ लेट्स मी चैक बैक टू द एसे एज वैल, ठीक है। हुण आपां एसे वाल चलते हैं, ठीक है, कि एसे के पॉइंट्स तुहानूं किदां मिलदे आ, ठीक है। हुण फिर वो गल एसे के पॉइंट लिखण लई तुहाडे कोल काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन कंटेंट की गल होनी है, फॉर्म की स्कोर मिलने हैं, ग्रामर मिलने हैं, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेजन के तुहानूं स्कोर मिलने हैं, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज के स्कोर मिलने हैं, स्पेलिंग्स डाउन हेयर, वोकैबुलरी रेंज के फिर स्कोर मिलने हैं, ठीक है। सो ये काफ़ी पैरामीटर्स ने जो तुहानूं स्कोर मिलने हैं, ठीक है। सो कंटेंट हो गया, फॉर्म हो गया, ग्रामर, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस एंड जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, स्पेलिंग ते वोकैबुलरी, ये सारे स्कोर मिलते हैं। सब तो पहले आपां कंटेंट वेने हैं कि कंटेंट की हुंदा वा। I have described all the key ideas as mentioned in the suggested answer, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुसीं सारे ही की आइडियाज मैंशन करो। सारे की आइडियाज टू मीन टू भाव आई मीन टू से कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਜੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਫॉर एग्जांपल ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ BP 1 2 ਜਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਕਿਤੇ
थोड़ा बहुत टॉपिक वर्ड ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਟਾਈਮਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਟੌਪਿਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਸਕੋਰ 3 ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਰ 0 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਹੀ 0 ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਸਜੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ omitted 1 ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਐਸੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਟ ਕਰਕੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਜੈਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ omitted more than 1 ਕੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਦੈਨ ਕੁਝ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਫਾਰਮ ਚੋਂ 0 ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਫਾਰਮ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਟਾਸਕ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਕੰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਈਟਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਵਰਡ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 0 ਆਉਣਾ ਵਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੋਂ 0 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਚ 0 ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਨਰਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਚੋਂ 0 ਆਉਣਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ 0 ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰੋ ਪਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟਲ ਲਾਈਕ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਉਣਾ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਰ 2 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਮਤਲਬ 4 ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਬਿਟਵੀਨ 200 to 300 ਵਰਡਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ 300 ਵਰਡਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਆ 199 ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ 301 ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੋਰ ਮਿਲਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 to 300 ਸਕੋਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ 120 or 199 or between 301 or 308 ਵਰਡਸ ਤੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੂਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 120 ਜਾਂ 199 ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ 200 ਤੋਂ 1 ਵਰਡ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਸਕੋਰ 1 ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਰਡ ਵੱਧ ਵੀ ਲਿਖਤਾ 301 ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 1 ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 120 ਜੇ 122 ਵਰਡਸ ਘੱਟ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 380 ਠੀਕ ਆ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਈਵਨ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਮਾਈ ਐਸੇ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਔਨ ਏ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ 0 ਮਿਲੂਗਾ ਠੀਕ ਆ आई होप कि तुहानूं काफ़ी स्कोरिंग क्लीयर हो गई होगी हुण कंटेंट का स्कोर उदों मिलना जो तुसीं घट्टो घट्ट भी 3 वारी टॉपिक वर्ड का पाउण की कोशिश की है फॉर्म का स्कोर उदों मिलना जो तुसीं अपनी वर्ड लिमिट पूरी करते हो मीनस कि हुण इत्थे अप्रॉक्सीमेटली वर्ड लिमिट 230 240 हो जाए तो बिल्कुल जी सेंसेबल वाइस इनफ होगी अगे फिर ग्रामर की गल आ जानी है नो ग्रामैटिकल एरर्स इज हाईलाइटेड इन ऐसे मीनस कि कोई भी ग्रामर एरर्स नहीं है कोई सेंटेंस एरर्स नहीं कोई फुल स्टॉप कोई कॉमे की एरर नहीं हैगी कोई स्पेस की एरर नहीं हैगी दैन 2 पॉइंट्स तुहानूं मिलणगे लैस दैन 10 ग्रामैटिकल एरर्स आर हाईलाइटेड ठीक है जे तुसीं 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੀਨਸ ਕਿ 9 ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ 8-9 ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਦੈਟ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕੋਹੇਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ 4 to 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ BP1 to ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ 2 ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ 1 ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कोई भी पैराग्राफ सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा कुड नॉट प्रेजेंट क्लीयर आइडियाज ईच पैराग्राफ फ्लो इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस कुछ तुम वखरा लिख रहे हो मीनस कि इंट्रो नहीं लिख रहे कुछ होर नहीं लिख रहे तो स्कोर 0 होना सो इतने स्कोर 2 बड़ा बड़े रमान आ जाना क्योंकि अपने को फिक्स टेम्पलेट आ जर्नल लिंग्विस्टिक और रेंज की गल आउंदी आ आई डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम वाई फ्रेमिंग सेंटेंस एंड हैड वर्ड्स टू कम्यूनीकेट प्रॉपरली ठीक है इट मीनस कि सेंटेंस फॉर्मेशन की हुण गल आ जानी है ये बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी अनलेस एंड अनटिल जे तुसीं अपना टैंपलेट बड़े चंगे तरीके नाल याद किया वा ठीक है जी वो कर रहे हो दैन इट मीनस कि तुहानूं कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने च प्रॉब्लम नहीं आनी क्योंकि तुसीं याद किया होया टैंपलेट लिख रहे हो सो इत्थे स्पैलिंग सॉरी सेंटेंस एरर आउण दे चांस नहीं हैगे ठीक है एंड एट अ फ्यू प्लेस आई कुड नॉट फाइंड वर्ड्स टू कम्यूनीकेट मीनस कि एक दो जगह तुहाडे कोल वर्ड्स की कोई सही नहीं यूसेज हो रही दैन उत्थे एक आऊगा and I have constantly used a sentence of 5 to 6 words and thus failed to convey ideas means कि तुसीं लगातार ठीक आ कोई सेंटेंस लिख रहे हो सिर्फ 5-6 वर्ड्स का सेंटेंस मीनस कि सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो तो कोई भी आइडिया निकलिया स्कोर 0 आना वा सो इत्थे काफ़ी हद तक तुसीं स्कोर 2 कढ़ सकते क्योंकि आपां को टैंपलेट जिहड़ा वो आपां फिक्स टैंपलेट जिहड़ा वो कर रहे हैं ठीक आ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ नो स्पैलिंग एरर हाईलाइटेड इन ऐसे 2 ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਐਰਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਜਾਣ क्योंकि फिर गल फिर वही है कि टैंपलेट आप याद कर रहे हैं लास्ट वोकैबुलरी आई हैव यूज्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्ड्स एंड इडियोमैटिक एक्सप्रैशंस मीनस कि तुसीं इडियम्स यूज कर रहे हो ठीक है
सो मेक श्योर कि वी डू दैट नाइसली इन अवर टैंपलेट। सो मेक श्योर कि तुसीं वो ध्यान ना रखना वा प्रेजेंट करना। सो इट मीनस कि काफ़ी स्कोर जो टैंपलेट्स से आ रहे हैं, मीनस कि वोकैबलरी का स्कोर जो तुम टैंपलेट के बिहाफ से लेना, क्योंकि वोकैबलरी किन्नी अपनी टैंपलेट काफ़ी ज़्यादा है। स्पैलिंग टैंपलेट के बिहाफ से स्कोर लेना, क्योंकि स्पैलिंग गलत नहीं होगा, तुम याद किया होगा। जर्नल लिंग्विस्टिक रेंज के स्कोर टैंपलेट के हिसाब से निकलने, क्योंकि जो तुम टैंपलेट लिख लो, इट मीनस की सेंटेंस फॉर्मेशन सही है। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे अपने टैंपलेट के 4 पॉइंट्स 4 पैराग्राफ है। इट मीनस कि 2 3 4 5 6 ते 8 पॉइंट्स जो ने अपने बड़े क्लीयर हो जाने हैं, क्योंकि आप बिल्कुल टैंपलेट के बिहाफ से लिख रहे हैं। ठीक है, ग्रामर के स्कोर ली भी लैने बड़े सौखे आ, क्योंकि आप जो याद किया लिख रहे हैं तो मैनू लगता कोई ग्रामैटिकली या स्पैलिंग मिस्टेक्स जड़ियां ने वो आ सकदियां ने। फॉर्म तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि आप 200 प्लस लिखना, 300 तो लो लिखना, तो कोई स्कोर नहीं जाना होना। इट मीनस कि सारे ही पैरामीटर के तुम स्कोर 2-2 लै सकते हो इन केस यू आर गुड इन योर टैंपलेट। ठीक है, गल सिर्फ कंटेंट ही रह जानी है। मेक श्योर कि कंटेंट च की वर्ड्स जो टॉपिक च लिखिया घट्टो घट्ट भी 3 बारी लिखने की कोशिश करनी है। की टॉपिक मतलब कि किस टॉपिक गल हो रही है, तो दैन इन केस वधिया भी नहीं लिखा जाता, एक भी आ जाता वा कंटेंट के तो दैन बाकी सारा कुछ जो वो तुम अपने अकॉर्डिंग जो स्कोर लै सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म चो स्कोर 2 आ सकता वा, बाकी भी स्कोर 2 तो काफ़ी हद तक निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रामर कोई ज़्यादा औखी नहीं है, आप सारा कुछ याद कर रहे हैं। बाकी सारिया चीज़ों टैंपलेट के हिसाब से स्कोर जो वो कुछ इदा का निकल आना। ठीक है, सो मैं लाइक जस्ट कुछ सॉफ्टवेयर ना अपडेट्स करने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तुम क्लीयर पता लग जाए कि लाइक स्कोर जो कितों कितों कितना मिलना। ठीक है, सो ये सारिया चीज़ों का स्कोर तुहानू जो कुछ इदा का स्कोर तुहानू मिल सकता। ठीक है, हुण तुहाडे 15 ओवरऑल पॉइंट ऐसे होंगे, 15 के तुम 13 बड़े रमान स्कोर कर सकते। इन केस तुहाडे कंटेंट चों एक भी पॉइंट आता, तो बाकी सारे जो तुम वधिया ढंग नाल लिखते हो। इट मीनस कि तुम फॉर्म सही लिखते हो, मीनस कि वर्ड लिमिट, ग्रामर मीनस कि कोई ग्रामैटिकली मिस्टेक्स नहीं हैगी। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर मीनस कि तुम पैराग्राफिंग सही करते हो। ग्रामर रेंज है लिंग्विस्टिक्स मीनस कोई ग्रामर एरर्स नहीं है। ठीक है, इतने कोई स्पैलिंग एरर्स नहीं है, तो वोकैबलरी तुम सही लिख रहे हो। तो आल टूगैदर यू कैन स्कोर क्लोज टू 13 आउट ऑफ 15 पॉइंट्स तुम बड़े रमान ना कर सकते हो। बट इन केस जो तुम कंटेंट में स्कोर सारा लै जाते हो, तो दैन यू कैन स्कोर गुड इनफ ऑल डाउन देयर। ठीक है, सो हुण ये कुछ मार्किंग क्राइटेरिया सी, जिवें IELTS PT दे विच कल्ले ऐसे की गल करा जां समरी की गल करा। ठीक है, हुण ऐसे का कुछ इदां दा स्कोर आना वा, समरी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव कि समरी का स्कोर किदां दा आना। ठीक है, सो समरी कुछ स्कोर जिहड़ी आ वो इदा तुहानू दबा सकती है। ठीक है, मीनस कि हुण मैं फिर रिपीट कर देना, समरी दे कंटेंट स्कोर मिलना वा कि तुसीं कितना पॉइंट्स कवर कर रहे हो, तो इस करके 3 सेंटेंस चुकन की कोशिश करो। ठीक है, फॉर्म मीनस कि बेसिकली तुहाडी वर्ड लिमिट, ठीक है, तुहाडा सेंटेंस एक ही लिखिया होवे। ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी मीनस कि ग्रामैटिकली सही होवे एंड वोकैबलरी दे विच प्लांट हुई होवे, सो तुहानू ये स्कोर मिलना। सो ऑल टुगेदर जो तुसीं नोटिस करो तो समरी ते ऐसे स्कोर कढना इट्स क्वाइट ईजी, जस्ट पीस ऑफ केक, बहुत सौखा वा स्कोर कढना। बट मेक श्योर कि यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी डिसिपलाइंड। तुम की लिख रहे हो, कॉमा फुल स्टॉप सही तो पाना, स्पेस कितने होनी चाहिए कितने नहीं होनी, सिंगल स्पेस होनी चाहिए है। यस, जो पैराग्राफ शिफ्ट करते हो उदों तुम सिंगल स्पेस ना शिफ्ट करना, मीनस कि तुम पैराग्राफ लिख लिया सिर्फ वंस एंटर करना, कई स्टूडेंट 2 बारी भी एंटर कर लेंगे। सो मेक श्योर कि जस्ट वंस सिर्फ तुम पैराग्राफ शिफ्ट करना, पैराग्राफ शिफ्ट करने बाद स्पेस नहीं देनी। ठीक है, सो जस्ट सिंगल उत्ते शिफ्ट लगनी चाहिए है। सो मेक श्योर कि ये सारिया चीज़ां काफ़ी डिसिपलाइन होनी चाहिए। यू कैन ईजली स्कोर डाउन हेयर। ठीक है, सो इन्हें थोड़ा ईजली स्कोर जो वो बेसिकली राइटिंग का निकल सकता। ठीक, आई होप कि सबनों क्लीयर हो गया होगा। कंटेंट मैं फिर क्लीयर कर देना, कंटेंट का मतलब कि तुसीं किन्ने पॉइंट्स लिख रहे हो, घट्टो घट्ट 3 की पॉइंट्स लिखने जरूरी ने। फॉर्म का मतलब कि तुहाडी वर्ड लिमिट कितनी है प्लस एक सेंटेंस है। ग्रामर मीनस कि ग्रामैटिकली कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो वोकैबलरी का मतलब कि तुसीं समरी कोई ना कोई वोकैबलरी लिख रहे हो, सिर्फ 4 ही पॉइंट्स तुहाडे निकलने ने। ठीक है, एक चीज़ ख्याल रखियो, मैं पहले दसता, जे कंटेंट चो स्कोर 0 आ गया तो ऑल टुगैदर सारा ही स्कोर 0 आना वा, तो जे फॉर्म चो भी 0 आ गया तो ऑल टुगैदर सारा स्कोर 0 आना। ठीक है, फॉर्म मीनस कि तुसीं वर्ड लिमिट ज़्यादा या घट लिखती या कैपिटल लैटर च लिखता। इस तरह मैं बैक टू बैक वापस SEL भी चलता, मैं कभी फिर करा देना। ठीक है, कि सब तो पहले तुहानू इत्थे कंटेंट का स्कोर मिलना। ठीक है, कंटेंट का स्कोर मीनस कि तुसीं किन्ने पॉइंट्स कवर कर रहे हो, घट्टो घट्ट भी तुसीं इत्थे 3 बारी टॉपिक वर्ड पाउण की कोशिश करनी ऐसे दा। फिर तुहानू फॉर्म के स्कोर मिलने कि तुहाडी वर्ड लिमिट किन्नी का। ठीक है, मीनस कि तुसीं 200 तो 300 दे विच इन बिटवीन लिखना, इहनूं घट जां वध लिखिया तो स्कोर कट्टे जाने आ। दैन ग्रामर रेंज मीनस कि ग्रामैटिकली वो टास्क सही होना चाहिए वा। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस दे विच पैराग्राफिंग की गल होनी है, घट्टो घट्ट 4 पैराग्राफ। जनरल लिंग्विस्टिक एंड रेंज मीनस कि तुहाडे कोल सेंटेंस एरर्स नहीं आ रही, तुसीं सही लिख रहे हो, तो तुहानू कोई भी सेंटेंस या फॉर्म बनाउण दे विच या फ्रेम करन च कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। स्पैलिंग मिस्टेक्स जे नहीं है स्कोर वधिया, जे 2 तो ज़्यादा स्पैलिंग मिस्टेक्स होंदियां ने ते
well you can score 0, so make sure कि spelling mistakes नहीं करनियां and vocabulary ਦਾ score ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ if you read ਤੁਸੀਂ template ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ vocabulary ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ use ਕੀਤੀ ਆ so all together you can score 15 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ score 2 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ content ਚੋਂ 3 ਆ ਰਿਹਾ so you can easily score 15 out of 15 in case of essays ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ सो दैट्स ऑल इन दिस लैक्चर आई होप कि तुहानू सारा बिल्कुल क्लीयर हो गया होगा कि समरी का स्कोर कदा मिलना ते ऐसे का स्कोर कदा मिलना ठीक है सो लेट मी क्विकली वाइंड अप ठीक है समरी का स्कोर तुहानू कंटेंट मीनस कि बेसिकली कि तुसी किन्ने पॉइंट्स कवर कर रहे हो फॉर्म मीनस कि तुहाडी वर्ड लिमिट किन्नी है ठीक है एंड दैन ग्रामर के स्कोर मिलना दैन तुहानू वोकैबुलरी का स्कोर मिलना ठीक है सो मेक श्योर कि तुहाडे सारे स्कोर जिहड़े कवर होने ने एंड फाइनली इन केस ऑफ ऐसे की गल करां ते कंटेंट का फिर स्कोर मिलना कंटेंट फिर वही किन्ने पॉइंट्स कवर कर रहे हो फॉर्म का स्कोर तुहाडी वर्ड लिमिट डिपेंड होना वा ठीक है फिर ग्रामर का स्कोर ग्रामेटिकली सही होवे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर का स्कोर तुहाडी पैराग्राफिंग किन्नी आ 4 पैराग्राफ घट्टो घट ग्रामर जनरल रेंज और एक्यूरेसी का स्कोर मीनस कि तुहाडे सेंटेंस फॉर्मेशन सही आ दैन स्पेलिंग्स गलत नहीं होने चाहिए ते वोकैबुलरी सो ऑल टुगेदर तुहानू ये सारे कंटेंट से जिहड़े आ वो स्कोर मिलने आने आ तुहाडे ठीक है सो मेक श्योर यू नीड टू बी वेरी स्पैसिफिक एंड वेरी क्लीयर ठीक है सो कुछ इदा का जोड़ा इन केस तुम लिखोगे यू कैन ईजली स्कोर इन बेसिकली पीटी राइटिंग समरी बड़ी सौखी है बनानी एंड दैन इन केस ऑफ जो आप टैंपलेट की यूज करिए राइटिंग यू कैन डू दैट एज वेल आई होप यू गॉट इनफ क्ल्यू कि तुहानू किहड़ी चीज़ का की स्कोर मिले सो इट मीनस कि सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जी कंटेंट आ ते फॉर्म कंटेंट मीनस कि टॉपिक वर्ड कवर करने हैं टॉपिक के रिलेटेड लिखना फॉर्म मीनस कि तुसी वर्ड लिमिट का ख्याल रखना किन्नी मिनिमम ते मैक्सिमम किन्नी आ ते कॉमा फुल स्टॉप मीनस कि जो सिंगल सेंटेंस समरी लिखना है तो कैपिटल तो स्टार्ट होवे ते फुल स्टॉप बिल्कुल एंड होवे ये दो चीज़ां जिहड़ियां काफ़ी वाइटल है जे दो गलत होंदियां तो टोटल स्कोर 0 होणगे सो दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडे आई होप यू गॉट इनफ स्टफ फ्रॉम मी थैंक यू सो मच आई विल कम विद अनदर लेक्चर्स विद द टोटल डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी मॉड्यूल कि तुहानू किहड़ा स्कोर किद्दां मिलना आई होप यू आर एट गेटिंग एवरीथिंग इन केस यू आर कन्फ्यूज्ड विद एनीथिंग यू कैन आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर और यू कैन सी मी इन ऑफिस एनी टाइम एंड डोंट हेजिटेट टू कंटैक्ट मी थैंक यू सो मच टेक केयर ऑफ योरसेल्फ